जय हिंद दोस्तों। ट्रेन की पटरियों को बिछाने की लागत कितनी लगती है और उस पर गिट्टी क्यों बिछाया जाता है और उसमें स्लीपर क्यों रखा जाता है और उसमें कितनी लागत लगती है और क्यों इतना लागत लगता है, तो दोस्तों आइए इस वीडियो में हम लोग डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। रेल के पटरियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बहुत लोग दोस्तों हमारे बोलते हैं कि रेल की पटरियाँ लोहे की होती है। आइए आज उसको हम देखते हैं कि रेल की पटरियाँ क्या चीज़ की होती है और क्या चीज़ की बनी रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि रेल की पटरियाँ अगर हम लोग अगर ट्रैक जो बिछी रहती है अगर उसकी बात करें 1 किलोमीटर बिछाने में कितनी खर्च आती है, तो कम से कम उसकी खर्च कैसी लागत होती है। जैसे अब मान लो कहीं पहाड़ी इलाका आ गया तो उसके अलग खर्चा होगा। अगर कहीं सिंपल रास्ता है सीधा सा, जहीं पहाड़ वहाड़ नहीं है, जंगल झाड़ी नहीं है, वहाँ पे अगर सीधा अगर ट्रैक बिछा रहे तो वहाँ पे मिनिमम 20 करोड़ 1 किलोमीटर का खर्चा आता है। अगर बीच में पहाड़ आ गया अगर और कुछ आ गया तो उसकी लागत और बढ़ जाएगी और उसमें जो खर्चा होगा वो अलग हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पटरियों के बारे में। पटरियाँ क्या चीज़ की होती है, तो ये पटरियाँ जो होती है मैग्नीज की होती है, जो कि ये 12% इसमें मैग्नीज डाला जाता है और 0.8% कार्बन डाला जाता है। ये जो दोनों मिला के हमारी पटरियाँ बनती है स्टील की। तो दोस्तों ये लंबे समय तक टिकने के लिए इसको 0.8% कार्बन इसलिए मिलाया जाता है और 12% मैग्नीज कि ये लंबे समय तक टिके और इसमें जंग न लगे। तो पहली बात तो आपको मैं क्लियर कर दिया कि पटरी क्या चीज़ की होती है। दूसरी बात उस पर जो स्लीपर बिछाए रहते हैं वो कंक्रीट का रहता है और उसमें वो जो सीमेंट उसमें मिलाया जाता है वो कोई अलग प्रकार के आता है। ये हमारे जो लोकल हम लोग जो सीमेंट हम लोग मार्केट जो खरीद के लेके आते हैं वो नहीं रहता है, उससे वो अलग रहता है दोस्तों। और दूसरी बात कि जो अभी वो देखोगे ट्रैक पे तो गिट्टी बिछाया रहता है, वो गिट्टी यानी कि बैलेस्ट भी हम लोग बोल सकते हैं अपनी भाषा में। तो दोस्तों वो बैलेस्ट क्यों बिछाया जाता है, उससे 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला रीजन कि अगर वो ना बिछाया रहे तो ट्रैक इधर से उधर भाग सकता है, कभी मतलब खिसक सकता है इधर उधर, क्योंकि हमारी जो ट्रेन चलती है ट्रैक पे 120, 150, 180 के आसपास चलती है। अभी जो हमारी बुलेट ट्रेन चालू हुई है वो 200 के आसपास तकरीबन रनिंग करती है। तो हमारी ट्रैक कहीं से बिछड़ के कहीं और जा सकती है, इसीलिए उसको पकड़ बनाने के लिए वो गिट्टी और बैलेस्ट और स्लीपर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो पहला बैलेस्ट का काम होता है कि मतलब वो जो उसका जो कंपम होता है ना, जो मतलब हिलता है, जो जब भी ट्रेन पार होती है अगर वहाँ पर खड़े रहोगे तो वहाँ पे हिलने लगता है दोस्तों। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए गिट्टी बिछाया जाता है, उस एक कारण वो होता है। दूसरी कारण हम आपको बता दें कि अगर ट्रैक अगर दिखाई ना दे ड्राइवर को, अगर ट्रैक कहीं दब गया है, अगर जो बारिश हो रही है अगर ट्रैक कहीं धंस गया है तो दिखाई नहीं देगा, इसीलिए उसको गिट्टी बिछाया जाता है कि वो अपना मेंटेन रखेगा। क्योंकि वो अब कुछ लोग पूछेंगे कि आखिर इतनी छोटी छोटी गिट्टी क्यों रखा जाता है, बड़ा बड़ा क्यों नहीं रखा जाता है। तो दोस्तों उसके पीछे भी कारण होता है। क्योंकि अब मान लो कि बहुत बड़ा हम जैसे हम लोग घर बनाते हैं दोस्तों, तो उसके एक लिमिट से ही हम ईंट जोड़ते हैं ना, कि कितना भी बड़ा एक घर के जितना ले जाकर हम ईंट रख देते हैं तो क्या हमारा हो जाएगा घर एक ही बार तैयार? नहीं होगा दोस्तों। हम लोग जो कॉलम बनाते हैं, जैसे अपने भाषा में बोले तो पिलर और इंग्लिश भाषा में बोले तो कॉलम जो बनाते हैं, उसमें इतनी छोटी छोटी गिट्टी आती है। आखिर क्यों आती है? उसमें ये जो ट्रेन के ट्रैक पर गिट्टी बिछा रहे तो वो गिट्टी से हम लोग क्यों नहीं ढार देते? क्योंकि देखो जितनी छोटी रहेगी धीरे धीरे मजबूती पकड़ेगा। इसलिए जो ट्रैक पर हम लोग गिट्टी बिछाते हैं उसके ट्रैक रहता है वो, इसीलिए इसको माप में इतना छोटे में मशीन में ही काटा जाता है। ये दोस्तों ये पहाड़ से इसको खोदाई करके खोदान में से निकाला जाता है और इसको कंपनियों में इसको कटिंग किया जाता है दोस्तों। तो हम आप लोग तो समझ गए होंगे दोस्तों कि 1 किलोमीटर ट्रैक में अगर बिछाने में अगर 1 किलोमीटर पटरी हम ट्रैक बिछाते हैं पटरियों का, और कौन सी ट्रैक जंगल आता है बीच में या कहीं पहाड़ी इलाका आता है, उसके हिसाब से वो निर्धारित उसका खर्चा बढ़ जाता है। तो उसके लिए दोस्तों मतलब अलग से अब दोस्तों एक बात और हम आपको बता दें कि अगर ट्रेन को अगर पटरियाँ चेंज करना हो, अगर कोई भी ट्रेन को अगर पटरी चेंज करना हो तो कौन निर्धारित करता है और कैसे? क्या ड्राइवर अपने मर्जी से पटरी चेंज करता है या फिर स्टेशन मास्टर चेंज कराता है? तो स्टेशन मास्टर कौन होता है और ये लोको पायलट यानी कि ड्राइवर, या ड्राइवर बोले तो लोको पायलट भी बोल सकते हैं या ड्राइवर भी बोल सकते हैं दोस्तों। स्पष्ट हम आपको कर देते हैं लोको पायलट, तो घबराना मत आप लोग कि लोको पायलट किसको बोला जाता है दोस्तों। तो हम आपको जैसे बताएं लोको पायलट और ड्राइवर दोनों ट्रेन ड्राइवर को ही बोला जाता है, और गार्ड जो रहता है वो पीछे रहता है, जो कि वो हरी झंडी जो पीछे दिखो। ये लोको पायलट और ड्राइवर के जो बारे में हम बता रहे थे आपको, अगर
ये इसमें कंफ्यूज होती है। तो दोस्तों हम क्या बताएं, लोको पायलट और ड्राइवर दोनों एक ही बोला जाता है। और ट्रेन के इंजन में दो लोग रहते हैं, एक ड्राइवर रहता है, एक असिस्टेंट ड्राइवर रहता है, क्योंकि ड्राइवर का एक असिस्टेंट रहता है और उसको कितने घंटे की नौकरी दी जाती है असिस्टेंट को, और ड्राइवर का कितने घंटे का नौकरी रहता है। तो दोस्तों अगर ये हमारी वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी हो तो इसमें कॉमेंट करना। अगर इसमें हम जो अभी टॉपिक छोड़े हैं अगले वीडियो हम कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना कि यार आगे इस पे वीडियो चाहिए तो हम आपको इस पे वीडियो बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।